2024 का पहला मुख्य त्योहार, पहला बड़ा त्योहार मकर संक्रांति इस बार आ रहा है 15 जनवरी को। सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है, 12 राशियां हैं ना, तो हर महीने में सूर्य एक राशि परिवर्तन करता है और इस राशि परिवर्तन करने को संक्रांति बोला जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक ऐसी संक्रांति आती है जो सूर्य की इस यात्रा के लिए, जनमानस के लिए, सभी के लिए, स्पेशली पीड़ित लोगों के लिए बड़ी विशेष होती है। और यह संक्रांति होती है जब सूर्य मकर राशि में आते हैं। पहली बात तो यह है कि सूर्य धनु राशि से होके मकर राशि में आते हैं। सूर्य जब धनु राशि में आते हैं ना, इसको मल मास या खर मास बोला जाता है। कोई शुभ कार्य जो होता है वो इस समय में नहीं होता है, यानी मिड ऑफ द दिसंबर से लेके मिड ऑफ द जनवरी के बीच में जो समय होता है, पौष का जो महीना होता है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और विशेष तौर पे जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सारे शुभ कामों की शुरुआत होती है। पहली बात तो यह है कि इसमें दिन की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, सर्दी का वेग कम होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गए मौसम के या साइंटिफिक रीजंस। अब आइए इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस, क्यों मकर संक्रांति इतनी विशेष है। मकर राशि किसकी है? शनि की राशि। और सूर्य और शनि सभी को पता है पिता पुत्र हैं और आपस में ये शत्रु होते हैं। लेकिन सूर्य जब भी शनि राशि में आते हैं ना, तो कहा जाता है कि शनि पीड़ित लोगों के लिए बहुत विशेष लाभदायक समय होता है। इस समय उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह से शनि की पीड़ा से जूझ रहे हैं, यानी यहाँ तो 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की दशा चल रही है। सिम्टम्स की बात करें तो जिन भी लोगों का काम कारोबार सेटल नहीं हो रहा है, काम में धन उतना कमाया नहीं जा रहा है जिससे जीवन में कर्जे उतर सके या जीवन का भला हो सके, तो आप मान लीजिए कि शनि जो है वो कुपित हैं। इवन छोटे लेवल पे भी देखा जाए ना, तो बालों का झड़ना, घर की जो हाउस हेल्प होती है या आपके जो मेड या जितने भी आपके सहायक होते हैं घर के, वो अगर टिक नहीं रहे हैं, काम में लेबर की दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी की सारी शनि की दिक्कतें हैं। अब टाइम एंड अगेन बहुत बार इनकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज हम मकर संक्रांति पे शनि पीड़ा से जूझ रहे लोगों के लिए क्या उपाय करें वो भी चर्चा करने वाले हैं। खाली यही नहीं, जो लोग अपने जीवन में सेटल ही नहीं हो रहे हैं, पितृदोष जैसी पीड़ा से वो पीड़ित हैं, उनके लिए भी मकर संक्रांति जो है बड़ा ही विशेष दिन है। क्या किया जाए इस दिन कि इन सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिले, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आता है कि भाई शनि और सूरज तो आपस में शत्रु हैं, तो ये कैसे हो जाएगा कि सूर्य जब शनि की राशि में आएंगे तो शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। इसके पीछे भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। हम अभी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सूर्य जब भी मकर राशि में आएंगे ना, ये शनि पीड़ा वाले लोगों का बहुत भला करेंगे, बशर्ते उपाय जो हैं वो शनि के किए जाएं। किस तरह से? अगर आपको लगता है ना कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी एक काम करके दूसरा काम करके तीसरा काम कर करके थक गए हैं, लेकिन कोई भी काम चल नहीं रहा है, तो इस दिन आप सफेद तिल और गुड़ या तो ये कच्चे रूप में ले लीजिए, नहीं तो इनकी जो रेवड़ियां या लड्डू बने होते हैं वो ले लीजिए और इसको जनमानस में लोगों में बांटिए, खाएं और खिलाएं। ये इस दिन का उपाय है। ये उपाय इस दिन किया जाए ना, ये उपाय आपको बहुत ही लाभ देगा अपने काम कारोबार को सेटल करने के लिए। लेकिन इससे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मकर संक्रांति वाले दिन ना लेट देर तक सोना मना है। इस दिन आपको थोड़ा कंपैरेटिवली अर्ली जागना होगा। पानी में आपने पहले गंगा जल डालना है, फिर पानी डालना है और उससे स्नान करना है। वो लोग लकी हैं जो गंगा किनारे रहते हैं, वो तो गंगा में सीधा स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआती तौर पे क्या है, किसी भी पवित्र जल से स्नान करना है। इसके बाद आप पानी में थोड़ा सा केसर और गुड़ का चूरा डाल के उस पानी की धार में से सूर्यदेव के दर्शन करिए। विशेष तौर पे उगते हुए सूरज के दर्शन करिए। तो आपको सूर्य उगने से थोड़ा पहले जगना है। अब यह पानी जो नीचे जा रहा है वो टब में कलेक्ट करिए और इसको पौधों में डाल दीजिए। अब आप तैयार हो चुके हैं रूटीन में उपाय करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि काम कारोबार नहीं चल रहा है, तो गुड़ और तिल के जो लड्डू हैं ये दिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि काम तो चल रहा है लेकिन आपको धन की बरकत नहीं आ रही है, यानी पैसा आता है लेकिन पैसा आने से पहले ही उस पैसे के खिसक जाने के, आपके हाथ से रेत की तरह निकल जाने के साधन पहले ही बन चुके होते हैं, रास्ते पहले ही बन चुके होते हैं, अब करें तो क्या करें? इस दिन एक बड़ा विशेष उपाय है आपके लिए और यह उपाय जुड़ा हुआ है गौशाला से।
आपने गायों को एक तो हरा चारा खिलाना है और ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके ये कितनी भी मात्रा में ले लीजिए, जरूरतमंदों को डोनेट करने हैं। ये विशेष उपाय है इस समय में आपके धन की बरकत के लिए। अब आपको लगता है कि सेहत ठीक नहीं रह रही है या आपके एज अ कपल म्यूचुअल रिलेशन ठीक नहीं रह रहे हैं, इवन आपको किसी मोमेंट पे लग रहा है ना कि इस समय में आपको जीवन में किसी चमत्कार की जरूरत है, एफर्ट कर करके तो आप थक गए हैं, तो फिर ये उपाय आपके लिए है। आपको क्या करना है, सुबह शिव मंदिर जाना है, वहां पे गाय का घी जो है वो शिवलिंग पे पहले मलिए, फिर कच्चे दूध से स्नान करवा के आइए और उसके बाद थोड़े से सफेद और काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये विशेष उपाय है मकर संक्रांति के लिए और ये आपको न जाने कितनी ही पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन इसके बाद आप पीले फूल जो हैं वो शिवलिंग पे चढ़ाना न भूलिएगा। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसमें वो लोग बहुत लाभान्वित रहते हैं, बहुत बेनिफिट में रहते हैं, जो लोग बिल्कुल जिनको कह लीजिए कि काम 99 पे आके रुक जाते हैं। काम करते तो हैं वो, लेकिन कोई भी काम फिनिश नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, और जब तक वो काम पूरा होता है ना, उस काम के पूरा होने का महत्व ही खत्म हो चुका होता है। इवन ये यहाँ पे जो मैं अभी उपाय देने जा रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए बड़ा विशेष है जो किसी ना किसी तरह से कोई भी काम लंबे समय तक कर नहीं पाते। नौकरी करते हैं, थोड़े महीनों में नौकरी छूट जाती है। कोई भी व्यापार करते हैं, थोड़ी ही देर में व्यापार चलता तो शुरुआत में सही से है, लेकिन बाद में काम जो है धीरे धीरे डाउन जाना शुरू हो जाता है, काम मुरझा जाता है। और ये जो उपाय अभी देने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा विशेष है जो लोग किसी ना किसी तरह से अपने परिवार की जरूरतों को अपनी कमाई के द्वारा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह नहा के आपने विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है और वहां पे भगवान लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति होगी उनके आगे आपने एक पीला वस्त्र रखना है, साथ में सफेद तिल और गुड़ रखना है। सफेद तिल जो है ये कम से कम आपके होने चाहिए 125 ग्राम और जो गुड़ है ये होना चाहिए 1.25 किलो। इसको आप उनके आगे दक्षिणा समेत रख के प्रार्थना करके आइए कि हे प्रभु, आपकी गृहस्थी को, आपके जो भी जीवन में प्रोविजनिंग है ना, उसको गति दे। इस दिन की गई प्रार्थना जो है ना, आपकी बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर से आपका जो कनेक्ट है ना, ये बहुत अच्छा बैठता है। लेकिन आती बार एक उपाय करना ना भूलिए। आपको याद होगा दिवाली पे भी ये उपाय किया था। आपने 2 झाड़ू लेने हैं, एक झाड़ू मंदिर में ही रख के आइए और दूसरा झाड़ू घर पे लेके आइए। इस दिन लाया गया झाड़ू जो है ना, ये आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है ना, उसको निकाल बाहर फेंकेगा। अब एक और उपाय, बस ये उपाय है उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह की हेल्थ की समस्या से, स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। उनको क्या करना है, गाय का घी लेके किसी भी धर्म स्थान पे डोनेट करके आना है। इसकी क्वांटिटी कम से कम 1.25 किलो रहनी चाहिए और उसके अलावा घर में तांबे का लोटा उस दिन खरीद के लाना है। 3 चीजें घर में खरीद के लानी है, तांबे का लोटा, थोड़ा सा गुड़ और सफेद तिल, ये लेके आने हैं। ये जो काम है ना, ये आपको हेल्थ में आपको जो भी दिक्कतें आ रही है ना, उससे निकलने के साधन जुटाएगा। जो भी दवा आप कर रहे होगे ना, अब वो दवा लगनी शुरू हो जाएगी। और अंत में एक विशेष उपाय पितृदोष से जूझ रहे लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आपको पानी में काले तिल डाल के पितरों के नाम पे पीपल के पेड़ को दे के आनी है। ये उपाय जो है आपने मकर संक्रांति यानी 15 तारीख वाले दिन करना है। इससे आपका जो भी पितृदोष होगा ना, उससे निकलने के साधन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा त्योहार है जिसको ना केवल आप ईश्वर से जुड़ाव का एक साधन मान सकते हैं, बल्कि अपनी तमाम पीड़ाओं से निकलने का भी एक दिन मान सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से लाभ लेके आप अपनी न जाने कितनी ही पीड़ाओं को इस मकर संक्रांति पे समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द हम दोबारा मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।